अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आई एम शफीक एंड आज के इस वीडियो में हम सेव लक्षद्वीप यह हैशटैग कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे एंड क्यों वहाँ पे पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो ये क्या गवर्नमेंट नई पॉलिसीज लाई है जिसकी वजह से पीपल बहुत परेशान हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड विदाउट एनी वेट लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो हम ड्राफ्ट को देखने से पहले हम लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानते हैं। लक्षद्वीप ये सदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आता है जो कि केरला के करीब है एंड यहाँ पे लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं एंड अब रिसेंटली 35 आइलैंड्स हैं जो कि एक आइलैंड वाटर इरोशन में डूब गया था, यानी पानी में डूब गया था। एंड ऑल्सो यहाँ की लैंड साइज देखें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर है एंड लैंड की पॉपुलेशन जस्ट 70,000 है। ये कहा जाता है कि इंडिया की ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी में आता है एंड ऑल्सो यहाँ पे अराउंड 97% ऑफ द लोग मुस्लिम्स हैं एंड 3% बिलोंग टू द अदर रिलीजियंस एंड यहाँ पे बहुत से लोग मलयाली मुस्लिम्स हैं एंड यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड मलयालम होती है एंड और यहाँ की जुरिस्डिक्शन केरला हाई कोर्ट संभालती है एंड यहाँ के पीपल की जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग एंड टूरिज़्म है, जिससे वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। दिसंबर 5th 2020 इस दिन एक नया एडमिनिस्ट्रेटर को लक्षद्वीप में अपॉइंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये नया एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ये एक पॉलिटिशियन है, बीजेपी पॉलिटिशियन एंड ये इन्होंने जब नरेंद्र मोदी जी एक गुजरात के सीएम थे तो इन्होंने होम मिनिस्टर का रोल प्ले किया है एंड इसके पहले जो कि दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली इन जैसे यूनियन टेरिटरीज में भी इनका वर्क किया है और एडिशनल ड्यूटीज़ की तरह इन्होंने लक्षद्वीप भी अब हैंडल कर रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो इन्होंने कुछ ही दिन में एडमिनिस्ट्रेटर बनते ही एक एक्ट पास किया गया, उसका नाम है पासा। पासा का मतलब प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जो कि गुंडा सिस्टम भी, गुंडा एक्ट भी बोलते हैं। तो ये एक्ट ऐसा होता है कि ये पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर, यानी जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ करता है तो विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर उसको कस्टडी में 1 साल तक रखा जा सकता है। तो ये एक्ट किसके लिए है, जो कि यूनियन टेरिटरीज़ में, जो कि लक्षद्वीप में, जहाँ रिपोर्ट्स में आता है कि बहुत कम क्राइम रिकॉर्ड्स हैं एंड ऑल्सो अब तक 3 ही क्राइम रिकॉर्ड्स हैं, ये कहा जाता है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2021 LDAR करके एक एक्ट है। अभी ड्राफ्ट की तरह ही रखा गया है कि ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को इतना पावर दिया गया है कि जो भी आइलैंडर्स की ज़मीनें होंगी उनकी ज़मीनों को रिमूव और रिलोकेट किया जा सकता है। मतलब ये है कि उनकी ज़मीनों को मतलब डेवलपमेंट रीजंस के लिए छीना जा सकता है। तो यही सिंपल है एंड ऑल्सो और एक है कि लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट करके, इसमें यह कहता है कि बीफ बैन होना चाहिए। बीफ बैन लाइक इट्स सो सिली दैट वहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन ही मुस्लिम्स हैं, राइट एंड और वहाँ पे लोग नॉनवेज ही खाते होंगे मोस्टली। तो ये एक्ट ये कहता है कि जो भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बीफ को सेल करेगा इसको और फिर स्टोर खाएगा या फिर उसको ट्रांसपोर्ट या फिर शिपिंग करेगा, उस बंदे को नियरली 10 ईयर्स तक जेल होगी, 7 to 10 ईयर्स तक जेल होगी एंड ऑल्सो एज अ पेनल्टी उसको 1 लाख से 5 लाख तक भरना पड़ेगा, राइट। एंड ऑल्सो ये भी है कि जिसके भी 2 बच्चों से भी ऊपर बच्चे हैं यानी मोर देन 2 चिल्ड्रन हैं, इनको ग्राम पंचायत में रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उनको मतलब उनको एक मेंबर नहीं ऐड किया जाएगा। तो इतना सब हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ही टेंशन और इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि जब प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए इसके बाद
कोविड का सर्ज हो गया था, मतलब कोविड के केसेस और भी बढ़ने लगे। इसके पहले 2020 में लक्षद्वीप में 0 कोविड केसेस का रिपोर्ट आया है। एंड ऑल्सो इन 2021 यहाँ पे अराउंड अब तक 7,000 केसेस हैं एंड 24 डेथ्स हैं। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जब ये एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो यहाँ के कोविड रेस्ट्रिक्शंस को ईज कर दिया था। इसके पहले जो भी टूरिस्ट आता था उसको 14 डेज तक क्वारंटीन रखा जाता था एंड देन देयर आफ्टर ही कैन गो एनीवेयर। तो इन्होंने आने के बाद वो सब रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए गए, इसीलिए कोविड का सर्ज हो गया था, ये कह रहे हैं। बट ये कितना सच है ये पता नहीं, बट फिर भी ये रिपोर्ट में आ रहा है, न्यूज़ में, मीडिया में आ रहा है, तो वी डोंट नो। एंड ऑल्सो इन रिटर्न जब ये सब एक्ट्स के बारे में प्रफुल्ल पटेल के पास पूछे तो वो ये कह रहे हैं कि LTAR इसीलिए ला रहा है कि जैसा कि मालदीव्स में डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, एंड वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी लक्षद्वीप में भी बहुत सारे टूरिस्ट आना है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट होना है, इसीलिए हम ये एक्ट ला रहे हैं। एंड ऑल्सो जब पासा के बारे में पूछा गया तो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, इसके बारे में पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑल्सो जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं के लिए ये जुर्म अदा करना पड़ेगा। तो एंड इतना सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई है, लाइक एल्लमरान करीम और केरला के CM पिनाराई विजयन और सम मलयालम एक्टर्स टू, क्योंकि ये एक्ट्स जो लक्षद्वीप पीपल के और ट्रेडिशनल एंड कल्चरल लाइफ के अगेंस्ट है, आप देख सकते हो। एंड तो what do you think about these laws? And also the people's protest is going far more high than before and they were also tensed, वो लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त। एंड अगर ये सब लॉस इम्प्लीमेंट हो गए तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, राइट, दे विल बी होमलेस। सो what do you think about these laws, guys? And so that's it. Tell me your views on the comment section, and until then, see you in the next video. It's me Shafiq signing off here, and cheers, take care, be safe.